हेलो एवरीवन, आज हम मुगल एम्पायर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारे मिडिवल हिस्ट्री का लास्ट टॉपिक है एंड इसके बाद आपको पता है कि वीकनिंग ऑफ मुगल एम्पायर एंड उसके साथ ही हमारा मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होता है। एंड हमने मॉडर्न हिस्ट्री का जो एमसीक्यू है उसको टॉपिक वाइज ऑलरेडी कवर कर लिया है। अगर आपको उसको देखना है तो आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके उसको देख सकते हो। बात करते हैं हमारे इस टॉपिक का, तो हम सबसे पहले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एंड लास्ट में इनके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का, तो आपको बताना है कि जब बाबर इंडिया में आता है तो इनमें से कौन सी चीजें जो है वो होती हैं। नंबर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर इन द सब कॉन्टिनेंट। तो फिर आपको बताना है कि जब बाबर इंडिया में आता है तो क्या ऐसा होता है, या फिर इंट्रोडक्शन ऑफ द आर्च एंड डोम इन द रीजन आर्किटेक्चर, या फिर जब बाबर इंडिया में आता है तो इट लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ तिमुरिड डायनेस्टी इन द रीजन। तो इनमें से कौन सी चीजें जो है वो होती है जब बाबर इंडिया में आता है, वो आपको बताना है। इस क्वेश्चन को यूपीएससी ने पूछा हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है अबाउट द मुगल मनसबदारी सिस्टम। नंबर 1, कि ये जो मुगल मनसबदारी सिस्टम था उसमें जात एंड सवार रैंक्स जो है वो दी जाते थे। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि ये जो मुगल मनसबदारी सिस्टम था उसमें जो मनसबदार थे वो एक हेरिडेटरी ऑफिसर्स थे। नंबर थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि जो मुगल मनसबदारी सिस्टम था उसमें जो मनसबदार्स थे वो 3 कैटेगरीज में, मतलब कि जो मनसबदार्स के 3 कैटेगरी होती थी। ओके, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है अबाउट द मुगल मनसबदारी सिस्टम, वो आपको बताना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो आपको बताना है जो बैटल ऑफ धर्मात है वो किसके बीच में लड़ा गया था। मोहम्मद गोरी एंड जयचंद चंद, या फिर बाबर एंड अफगान्स, या फिर औरंगजेब एंड दारा शुकोह, या फिर अहमद शाह दुरानी एंड मराठास। इस क्वेश्चन को यूपीएससी ने पूछा हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो आपको बताना है कि मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में डिस्ट्रिक्ट को क्या कहा जाता था। आहार, या फिर विश्वास, या फिर सूबा, या फिर सरकार। ओके, इस क्वेश्चन को उत्तराखंड पीसीएस ने पूछा हुआ है। एंड मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी आप मेडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे हो अलग अलग एम्पायर के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए कि उनका जो प्रोविंस था उसको क्या कहा जाता था, डिस्ट्रिक्ट को क्या कहा जाता था, सब डिस्ट्रिक्ट को क्या कहा जाता था। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो आपको बताना है कि मुगल पीरियड के दौरान आर्मी के हेड को क्या कहते थे। मीर बख्शी, या फिर वजीर, या फिर इक्तादार, या फिर मनसबदार। बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन का, तो आपको बताना है कि मनसबदारी सिस्टम को किस चीज के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। फॉर द रिक्रूटमेंट टू द आर्मी, या फिर फॉर फैसिलिटेटिंग रेवेन्यू कलेक्शन, या फिर फॉर इंश्योरिंग रिलीजियस हार्मनी, या फिर फॉर अफेक्टिंग क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो है मनसबदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आई होप कि आपको इसका आंसर पता होगा। इस क्वेश्चन को यूपीएससी ने एंड बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने पूछा हुआ है। अब हम बात करते हैं आंसर्स का, तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको ये चीज याद रखनी है कि बाबर के आने से पहले ही इंडिया में गन पाउडर जो है वो इंट्रोड्यूस हो चुका था। लेकिन वहीं पे अगर ये पूछता कि बाबर जब इंडिया में आता है तो गन्स में एंड कैनन्स में जो है वो गन पाउडर को यूज किया जाने लगा, तब वो स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट होता। मैं अपने स्टेटमेंट को अगेन रिपीट करता हूं कि जब बाबर आया था ना तो इंडिया में ऑलरेडी गन पाउडर तो इंट्रोड्यूस हो चुका था, लेकिन बाबर ने ही शुरुआत की थी यूजिंग द गन पाउडर इन द कैनन्स एंड गन्स। ओके, तो सबसे पहले बाबर ने ही कैनन में, तोप में और बंदूकों में गन पाउडर को यूज करना शुरू किया था, लेकिन इंट्रोडक्शन जो है वो ऑलरेडी बाबर के आने से पहले हो चुका था। तो ये स्टेटमेंट गलत है। एंड अगेन सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। बाबर के आने से पहले ही ये जो आर्च एंड डोम वाला जो आर्किटेक्चर है वो ऑलरेडी इंडिया में प्रेजेंट था। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। ये थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि जब बाबर इंडिया में आता है तो
इट लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ तिमुरिड डायनेस्टी इन द रीजन। तो इसका आंसर क्या होगा आपका बी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो फिर सबसे नंबर 1 कि ये जो मुगल मनसबदारी सिस्टम था ना, ये एक हेरिडेटरी वाला पोजीशन नहीं था, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ये जो मुगल मनसबदारी सिस्टम था ये 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड था, जिसमें कि कौन थे आपके, एक मनसबदार थे, एक आमिर थे एंड एक आपके आमिर आजम थे। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, एंड मुगल मनसबदारी सिस्टम में जो है ये दोनों रैंक जो है वो दी जाती थी। ओके, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका सी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए ये कहाँ पे प्रेजेंट है। ये प्रेजेंट है आपका मध्य प्रदेश में। एंड ये जो बैटल ऑफ धर्मात है वो लड़ा गया था बिटवीन द औरंगजेब एंड दारा सुखेओ। ओके, तो ये वाला इसका आंसर क्या हो गया आपका सी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो यहाँ पे आपको 3 चीजें याद रखनी है। नंबर 1 कि जो प्रोविंस था ना मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में, उसको क्या बोलते थे, उसको बोलते थे सूबा। ओके, डिस्ट्रिक्ट को क्या बोलते थे, डिस्ट्रिक्ट को बोलते थे सरकार। एंड सब डिस्ट्रिक्ट को क्या बोला जाता था, सब डिस्ट्रिक्ट को बोला जाता था परगना। ओके, तो ये 3 चीज आपको याद रखना है कि प्रोविंस को सूबा बोला जाता था, डिस्ट्रिक्ट को सरकार बोला जाता था एंड सब डिस्ट्रिक्ट को परगना बोला जाता था। ओके, तो फिर इसका आंसर क्या होगा आपका डी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो जो हेड ऑफ द आर्मी था ना मुगल पीरियड के दौरान, उसको मीर बख्शी कहा जाता था। तो इसका आंसर हो गया आपका ए। बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन का। तो मनसबदारी सिस्टम को मेनली इंट्रोड्यूस किया गया था फॉर द इफेक्टिंग क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मनसबदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। ओके, तो इसका आंसर हो गया आपका डी। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।